गुड इवनिंग। ठंड में टूटते ठिठुरते पाए लागू सर जी, वाह भाई वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद। पढ़ते हैं भैया। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? तो एक बार बताओ इस पे कि हाँ जी आवाज आ रही है सही से। कमेंट ऑन है भाई। अमन कुमार, किससे बात करनी है बता। बहुत बढ़िया। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक HCF और LCM। HCF, LCM। H क्या होता है? हाईएस्ट। C क्या होता है? कॉमन। F क्या होता है? फैक्टर। लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अभी लास्ट चैप्टर में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों पढ़े थे कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल लेंगे HCF का और एक एग्जांपल लेंगे LCM का। जैसे 16 है, 16 और 24। अब 16 के फैक्टर लिखूं तो मैं 1 2 4 8 16, और मैं 24 के फैक्टर लिखूं तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये मैंने फैक्टर लिख दिए। फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? ये एक कॉमन है, ये मैंने फैक्टर लिखे। फिर C कॉमन, जो दोनों में हो वो कॉमन। ये भी कॉमन। 3 नहीं है कॉमन, 4 कॉमन, 6 नहीं है कॉमन, 8 कॉमन। इससे बड़ा और कोई भी नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होते हैं, फिर कॉमन क्या होते हैं और हाईएस्ट क्या है? तो 8। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे। 16 और 24 को 8 से भाग करेंगे, 16 को भाग करेंगे 2 आएगा, 24 को भाग करेंगे 3 आएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरी पूरी भाग करती हो संख्याओं को, भाग करने वाला फैक्टर कहलाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या HCF कहलाता है। कमलेश वीडियो कट रही है, कैसे वीडियो कट रही है? पिछले चैप्टर को तुम एक बार रिवाइज करो, एवरेज वाले चैप्टर को भी एक बार रिवाइज करो। उसके जो कुछ क्वेश्चंस बचते हैं उन क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा कल या परसों। एक और लेते हैं एग्जांपल HCF का ही। फाइंड HCF ऑफ 48 एंड 64। तो हम 48 के फैक्टर्स लिखेंगे। पहले नंबर पर फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये फैक्टर्स हैं इसके। और 64 के फैक्टर अगर मैं करूं तो 1 2 4 8 16 32 64। अब हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। ये कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, इसके बाद ये कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 16। 16 16 3 48, 16 चौक 64। ये 16 के पहाड़े में, इस बात को ध्यान दो, जितने बड़े से बड़े पहाड़े में होता है ना तो वही HCF होता है। फैक्टर वाला चैप्टर पूरा नहीं हुआ है तो उसको मैं करवाऊंगा पूरा। मुकेश कुमार वीडियो वाइब्रेट कर रहा है, कैसे वाइब्रेट कर रहा है वीडियो? एक बार चेक कर लो ना। हाँ भाई सभी लोग बताना एक बार जरा कि वीडियो सही है कि नहीं है। एवरेज वाले चैप्टर की जितनी क्लास मैंने करवाई है पहले वो पूरी कर लो। फैक्टर्स वाले चैप्टर की जितनी क्लास मैंने करवाई है वो पूरी कर लो। कल या परसों उसको पूरा करवा दूंगा मैं। वीडियो साफ नहीं है किसकी? कितने लोगों की वीडियो साफ नहीं है? चलो भाई आगे बढ़ता हूं मैं। HCF लेना तुम्हें आ गया होगा, बहुत बढ़िया। LCM लेना और सिखाता हूं। LCM, फाइंड LCM ऑफ 16 एंड 24। 64 16 और 24 का LCM बताओ। तो 16 के मल्टीपल, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 16 सत 112, 16 8 128, 16 नीमा 144, सो ऑन ऐसे आता जाएगा। अब मैं 24 के फैक्टर मल्टीपल लिखूं। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 25, 24 5 जा 120, 24 6 जा 144, 25 24 7 जा 168 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आता जाएगा। ये मैंने इसके मल्टीपल लिखे। मल्टीपल्स, मल्टीपल में आएगा कॉमन मल्टीपल। देखो 24 दोनों में नहीं है, 48 दोनों में है, 72 दोनों में नहीं है, 96 दोनों में है। तो मल्टीपल जो कॉमन है 144 कॉमन है, तो 144 इस प्रकार से आएगा। फाइंड LCM। कॉमन मल्टीपल मैंने लिख दिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 48 है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो। मल्टीपल भाग होता है और फैक्टर भाग करता है, ये दो बातें हैं। मल्टीपल भाग होता है, मल्टीपल भाग होगा। 4 का मल्टीपल 8 है तो 8 4 से भाग होगा। 4 का मल्टीपल 16 है, 4 का मल्टीपल 12 है, 4 का मल्टीपल 20 है। तो मल्टीपल भाग होते हैं, जितने का मल्टीपल होगा उतने से भाग हो जाएगा। और फैक्टर भाग करता है, ये दो लाइन याद रखना। तो LCM, M का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल बड़े होते हैं। फैक्टर HCF, फैक्टर छोटे होते हैं। चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन है तो फैक्टर या तो छोटी संख्या या उससे छोटा होगा, और मल्टीपल या तो बड़ी संख्या या उससे बड़ा होगा। तो LCM बड़ा होगा, HCF छोटा होगा। HCF फैक्टर है तो फैक्टर छोटी संख्या या उससे छोटा।
LCM मल्टीपल है, ये बड़ी संख्या या उससे बड़ा। क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई कि बड़ी छोटी और ये सब बातें? चलिए बहुत बढ़िया। मुकेश कुमार वीडियो सही नहीं चल रहा, टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम के पास कांटेक्ट करो अगर तुम्हारा वीडियो सही नहीं चल रहा है। जब यहां पर तुम लोग पढ़ते हो, पढ़ते टाइम तुम्हारे पास, जब तुम इस ऐप को खोलते हो, ऐसे ऐप खोला, एरा ऐप, इस ऐप को ऐसे तुमने खोला, इसमें होगा ना लाइव सेशन में, लाइव सेशन में। अब इसमें जो ये यहाँ पर ये लाइन रहती है, तो इसमें चैट का ऑप्शन कहाँ गया? इसमें ये चैट का जो ये मैसेज वाला बटन है, इस मैसेज वाले बटन पे दबाओगे तो यहाँ टेक्निकल टीम के पास तुम्हारी बात हो जाएगी। इसके ऊपर तुम जैसे ही मैसेज करोगे तो टेक्निकल टीम के पास तुम्हारा जाएगा मामला। अब यहाँ पर ये मैंने जो नेम और ईमेल नंबर अपना जो फीड नहीं कर रखा, मुझे चैट नहीं करना पड़ता, ऐसे करके तुम इसके ऊपर चैट करो, चैट करोगे तो बात बन जाएगी तुम्हारी। जहां भी दिक्कत रहती है, जितने लोगों को प्रॉब्लम है तो वैसे कर ले। बोलो नमस्ते। और तू भाई ऐसे मत बता किसी का, तू डिलीट करवा देगा, मरवा देगा, टेक्निकल टीम से पूछ के तब करने दे इनको। कमेंट्स विजिबल है बलविंदर सिंह, तेरा कमेंट दिख रहा है, ऊपर चैट का ऑप्शन है, उसके ऊपर चैट करोगे तो टेक्निकल टीम के साथ चैट होगी तुम्हारी, उसके ऊपर बातचीत कर लो। चलो भाई, एलसीएम और एचसीएफ मैंने तुम्हें समझा दिया थोड़ा थोड़ा, अब सवाल करने लगेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8, 12, 15, 21। जब हमें इसका एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ लेते टाइम हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि एचसीएफ छोटा होगा। एचसीएफ है, एचसीएफ में फैक्टर है, फैक्टर छोटे होते तो छोटी संख्या, तो 8 के फैक्टर लेंगे 2 गुना 2 गुना 2। इस फैक्टर के लिए यार इसको यहां से लिख लो ना, ये जगह खाली रहे, फिर जो इसके नीचे लिखना होता, 8 के फैक्टर लिखते तो इसके नीचे लिखते। अब 12 से इस 2 को भाग करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, इस 2 से भाग नहीं होता तो इसको काट देंगे। अब 15 2 से भाग नहीं होता काट देंगे, इस 2 से भी नहीं होता तो काट देंगे, सब कुछ करिएगा, जब सब कुछ कर जाएगा तो एचसीएफ होता है 1। यहां कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 और 15 ऐसी संख्या लेनी जिनमें कॉमन कम से कम हो। 8 के फैक्टर हैं 2 गुना 2 गुना 2 और 15 के फैक्टर हैं 3 गुना 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। 18, 24, 60, 150। अब 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, इस 24 को 2 से भाग करेंगे 12, फिर 3 से भाग करेंगे 6, नहीं 12 को 3 से भाग करेंगे 4, इस 3 से भाग नहीं होता तो इसको काट देंगे तो 6 बच गया। 60 को 2 से भाग करेंगे 30, 3 से भाग करेंगे 10, 150 को 3 से भाग करेंगे 50, 2 से भाग करेंगे 25, सही। तो जितना आखिर में बचेगा वही एचसीएफ होता है, 6 इसका एचसीएफ है। अजीत सिंह, हरियाणा पुलिस सिलेबस जो ऐप पर है, बिहार जी के, यूपी जी के, राजस्थान जी के को छोड़ करके सब कुछ हरियाणा जी के का, हरियाणा पुलिस का सिलेबस है। चलो भाई, जैसे 16 और 24 का एचसीएफ लेना है, एचसीएफ, एचसीएफ छोटा होता है, छोटे के फैक्टर करेंगे, छोटी संख्या 16, 4 गुना 4 है, 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 2, प्राइम फैक्टर लिखे। 24 से 2 को भाग करेंगे 12, फिर 2 से भाग करेंगे 6, फिर 2 से भाग करेंगे 3, इससे नहीं होता तो इसको काट देंगे, तो इनका एचसीएफ 8 है। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। फैक्टर के कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, पहले जितना करवा दिया उतने को रिवाइज कर लो। एवरेज के कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, जितना करवा दिया उसको रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। सपना, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो 9053006800 ये मेरे पास नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो जरा, जिसको समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ेंगे। 144, 180, 192 इनका एचसीएफ। जब अंतर हो ना, यहां पर अंतर देखो 12 अंतर है इनका, तो 12, 12, 144, 12, 15, 180, 12, 16, 196, 12 एचसीएफ है। अंतर एचसीएफ होता है, ये रूल नहीं है, ये जुगाड़ है, बहुत बार ये सवाल पेपर में काम आएगा, अंतर ही एचसीएफ होता है। आगे बढ़ेंगे अब। 144, 180, 192 इनका लेना है एचसीएफ। एफ मतलब फैक्टर, फैक्टर मतलब छोटा होगा, छोटी संख्या है 44, 44 होती है 12 गुना 12, तो इसके नाम का 12 लिखूंगा मैं 12 गुना 12, इस 12 के नाम का लिखूंगा 2 गुना 2 गुना 3 और इस 12 के नाम का लिखूंगा 2 गुना 2 गुना 3। 180 को मैं 2 से भाग करूंगा 90, फिर 2 से भाग करूंगा 45, फिर 3 से भाग करूंगा 15, इस 2 से भाग नहीं होता काट देंगे, इस 2 से भाग नहीं होता काट देंगे। अब 192 का नंबर लूंगा मैं, 192 को 2 से भाग करूंगा मैं तो 96, फिर 2 से भाग करूंगा तो 48 और फिर 3 से भाग करूंगा तो 16, 16 3 से भाग नहीं होता तो ये भी कट गया, तो ये इनका एचसीएफ बच गया 12। ये तरीका भी है इसका एचसीएफ निकालने का। किसी को ये समझ में ना आया हो तो कृपया मुझे बताएं। चौथा सवाल, जब संख्याएं बड़ी बड़ी हो और यहां पर एचसीएफ लेना इतना आसान ना दिख रहा हो, वहां पर एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम ट्राई ऑप्शन कर दें। 14 में 2 है इसलिए इससे भाग नहीं होगा। अब 15 में 3 है तो 3 इससे भाग नहीं होगा, 5 इससे भाग नहीं होगा, इससे 5 नहीं भाग होगा। अगर 16 में ले तो 16 में इसमें 2 नहीं है, ऐसे भाग नहीं होगा, तो एकमात्र एक उत्तर बच गया। अगर ऑप्शन ट्राई करना आता तो तुम्हें बहुत बढ़िया बात है। अब इसे आगे बढ़ाएंगे। सर जी आज एनटीपीसी का एग्जाम था, सारा आपका पढ़ाया था मैथ, अनिल कुमार, बहुत बढ़िया भाई। जो सही ढंग से पढ़ेगा उसका तो काम बन ही जाएगा। जब इस प्रकार से सवाल ना बने तो इसमें क्या करना चाहिए, भाग विधि से सवाल आना चाहिए। आगे भाग विधि के इस तरीके के ऊपर बहुत सारे सवाल बनेंगे। बड़ी संख्या यहां ले लो 1445, छोटी संख्या या बीच वाली संख्या से भाग करेंगे।
चलो 1190 से भाग करता हूं इसको। 1190 1 पर जाएगा तो 1190 आएगा यहां। ये आ गया 5, 14 में से 9 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 255। ये 1190 255, ये 4 पर जाएगा 4, 4 पंजे 20 और 25 चौक 100 और 2 102। अब ये घटेगा 0 7 1 170। हर बार जो शेष बचेगा वो भाग करने वाले को भाग करेगा। अब 255 को भाग किया जाएगा। 255 1 पर गया 170, ये आएगा 5 और ये आएगा 8। इस 85 को 170 यहां लिखेंगे, 2 पर जाएगा 170, तो ये पूरा भाग हो गया। लास्ट में जहां पर शेष खत्म हो जाए 0 आ जाए वहां पर जो भाग करा वो एचसीएफ है। तो इन दो संख्याओं का एचसीएफ हो गया 85। अब 85 और 204 पहले दो का एचसीएफ और अगली संख्या, तो 204 बढ़ा 204 यहां लेंगे, 85 से भाग करेंगे। 85 दूनी 170, तो यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 3। अब 85 को भाग किया जाएगा, 34 दूनी 68, बच गया 17, 17 से 34 को भाग करेंगे, 2 पर जाएगा 34 पूरा भाग, शेष 0। जिस टाइम पर शेष 0 उस टाइम पर जो भाग करा वही एचसीएफ होता है। तो भाग विधि से एचसीएफ तुम्हें आ गया होगा। किसी को भाग विधि से जो है तुम्हें ऐसे ना करना आता हो तो मुझे बताएंगे जरा भाई। अब मैं जो ना ये पढ़ाने के दौरान तुम लोग जो ये बार बार ये कमेंट कर रहे हो कि कभी ये कर दो, कभी ये कर दो, कभी ये कर दो, कभी ये कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ना करते रहो तुम कमेंट्स, फिर तुम्हारी कमेंट की वैल्यू घटती है। कमेंट को देख करके इग्नोर किया जाए तो फिर वो अच्छी बात थोड़ी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 391, 575 और 667, 19, 23 और 29, 31, तो ये मुझे लगता है कि 23 से भाग हो रहा है। 23 से भाग होकर के ये सवाल हो रहा है, तो 23 इसका उत्तर है। अब मैंने 23 कैसे निकाला तो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा तुम्हें, तब तक मैं इसको करवा रहा हूं। बहुत ही बढ़िया, भाग विधि लगानी चाहिए। 667 अंदर लेता हूं और 575 से भाग करता हूं। 575 1 पर जाएगा 575, 7 में से 5 गया 2 और 16 में से 7 गया 9, आगे 5 में से 5 गया 0। अब ये 575, अब इस पर जाएगा तो 9 पंजे 45, 9 6 54, 6 पर 6 दूनी 12 का 2, 9 6 54 और 1 55। अब ये बच गया 3 और ये बच गया 2, 23 चौक 92, शेष 0। जिस टाइम पर उस टाइम पर जो भाग करा वही एचसीएफ। और ये मैंने लिखा 391, 391 को 23 से भाग करेंगे, 23 एकम 23, 6 1 1 पर जाएगा, 7 पर जाएगा 161, तो 23 ही एचसीएफ है। मैंने शुरुआत में ही 23 लगाया था। मैंने शुरुआत में ही 23 कैसे लिखाया, तो शुरुआत में ही 23 जो 391 ये मुझे याद था 17 गुना 23 है ये, तो 17 गुना 23 391, तो 17 यहां पर है नहीं, 23 ही बच गया। इस प्रकार से आइडिया लग सकता है। ज्यादा बड़े नंबर होंगे तो ऐसे भाग विधि से एचसीएफ निकलेगा, और भाग विधि से एचसीएफ अगर समझ में नहीं आया है अब तक की सारी दोबारा देख दो पूरी वीडियो, 5 ही तो सवाल हुए हैं। अमन कुमार लग गया कॉपी पेस्ट पे, सीता पारीक कॉपी पेस्ट पे लगी हुई बेचारी। जब 0 आए वहां पर एचसीएफ और एलसीएम नॉट डिफाइंड है, 0 नहीं हो सकता। जहां पर 0 आएगा ना तो वहां पर नॉट डिफाइंड है। बोलो गुड इवनिंग। एडवांस मैथ एक बार ये जो है ओल्ड जर्नल के चैप्टर हो गए, 6ठा चैप्टर चालू हो गया, ये 10 तक करके फिर एडवांस ही चलेगा। 4-5 चैप्टर हैं, इस हफ्ते में कोशिश करूंगा मैं निपटा दूं, 2-2 क्लास लेके। 1-2 दिन में मैं सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक करवाऊंगा, तो सिंप्लीफिकेशन तुम कर लो तब तक, और किरण की किताब में से भी कर लो, जो नई वाली किताब है उसमें से वो क्वेश्चन मैंने बनवा लिए हैं। 1-2 दिन में क्लास लेने वाला हूं मैं उसकी भी। चलो भाई बहुत बढ़िया, बोलो। क्लास तो चल रही है सही सही? नहीं बेटा, यहां तो चल रही है क्लास, ठीक। लव यू सर ट्रक भर के, सेम टू यू ट्रेन भर के। जब ये पावर वाले सवाल हो ना, पावर वाले सवाल, इधर देखा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5, इसका मतलब तुम लोगों को पता होगा ना ये कि ये 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ये है, और ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। ऐसे भाज्य गुणन खंड करें, जोड़ा बनाएं। एक जोड़ा तो ये रहा इसका, दूसरा जोड़ा एक और ये रहा ये। अब आगे इसमें 2 नहीं है तो 2 का और जोड़ा नहीं बनेगा, तो यहां से बनेगा 2 गुणा 2। अब आगे ये 3 का जोड़ा ये रहा 3, ये रहा और 3 इसमें नहीं है तो 3 का जोड़ा और नहीं बनेगा, तो ये 3 गुणा 3 और 5 के लिए एक 5 यहां से लेंगे कि यहां से लेंगे, ऊपर वाला अलग है और नीचे वाला अलग, ऊपर में एक 5 नीचे एक 5 और नीचे 5 नहीं है तो और कुछ नहीं आएगा। 3 2 थे, दोनों आ गए, यहाँ पर एक 2 और बचा हुआ है, ऊपर और 2 नहीं है इसलिए यही आएगा। तो ये बन गया यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणा 2 3 की पावर 2 और गुणा 5।
अब इतना करने के बाद तुम इस बात को महसूस करो कि हमने छोटे वाली पावर ली, यहां पर जब ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3, हमने छोटी पावर लिखी 2 की पावर 2। अब 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, छोटी पावर लिखी 3 की पावर 5 की पावर 5 और ये 5, तो हमने छोटी पावर लिखी 5। तो ये सवाल ए। जब इस प्रकार से पावर वाले सवाल होंगे तो जो छोटी पावर है वो उत्तर में आएगा, अगर कोई संख्या बाई चांस नहीं है तो उसके नाम का कुछ भी नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सन्निग्धा महापात्रा, तो फोन क्यों नहीं करते तुम? जिनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर मेरे पास है 9053006800। इस नंबर पे कॉल करो जरा। जिसको समझ में नहीं आ रहा ऐसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, तो x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 3, ये नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, ये नहीं है क्योंकि x की पावर 2 है, x की पावर 3, y की पावर 5, y की पावर 6, y की पावर 4, दोनों में y की पावर 4 है, z की पावर 7, z की पावर 9, z की पावर 8, तो z की पावर 7, ये 8 वाला नहीं है, b सही उत्तर। कम वाली पावर लेनी है, कम वाली। जब HCF लेंगे, LCM लेंगे तो बड़ी वाली लेनी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बोलेंगे जरा। 9वां सवाल, x स्क्वायर, x4, x5, x स्क्वायर, ये x5 वाला नहीं है, y क्यूब, y स्क्वायर, y4, तो y स्क्वायर वाला, ये 4 और क्यूब वाला नहीं है, सी सही उत्तर। किसी को सवाल नहीं आ रहा समझ में तो 9053006800 इस नंबर पे कॉल करना मेरे पास। अगर तुम रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो तो इस नंबर पे मैसेज करना है, तुम्हें व्हाट्सएप करना है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तो HCF और LCM के लिए मैंने एक बेसिक क्लास ले रखी, पहले बेसिक वाली क्लास लेना, उसमें वर्ग और वर्गमूल की क्लास ले रखी, वो क्लास भी ले लो बेसिक में। 24, 60, 132, यहां पर छोटी संख्या 24, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे बनेगा। 60, 2 से भाग करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, इस 2 से भाग नहीं होता, कट गया, ये 5, 132, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 66, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 33 और 3 से भाग करेंगे तो आ गया 11। तो यहां पर आएगा भाई 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, ये आंसर है यहां पर। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, बी सही उत्तर है। देखो बोलो बोलो। नमस्ते। 8 नंबर में क्या दिक्कत आई बता। कम वाली पावर लेनी है, x क्यूब, x5, x7, तो x क्यूब लेना है, y5, y6, y4, तो y4 लेना छोटे वाली पावर, z7, z9, z8, तो z7 लेना है, तो b में है ये सब। बता इसमें क्या नहीं आया समझ में। छोटे वाला छोटे वाला छोटे वाला आ गया। अब क्लास रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रांच रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ब्रांच रिलेटेड प्रॉब्लम इस नंबर पर जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तब कर लेना कॉल। रविंदर यादव, क्या प्रॉब्लम आ गई, किस ब्रांच में पढ़ता है रविंदर यादव तू? इस नंबर पर जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तब कर लेना कॉल। आगे बढ़ेंगे भाई। 144, 324, 468, तो छोटी संख्या 144, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करेंगे। 324, 2 से भाग करेंगे तो भाई आया 162 और फिर 2 से भाग करेंगे तो आ गया 81, तो ये 2 तो कटेंगे यहां से, इसमें आ गया 81, 81 से पूरे भाग होते हैं। अब 468, 2 से भाग करेंगे तो 2, 3, 4 और फिर 2 से भाग करेंगे तो 1, 1, 7 और फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया और 3 निमा और फिर 3 से भाग करेंगे तो 13, तो बाकी ये पूरा आ जाएगा 36। तो ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, सी सही उत्तर है। देखो 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 2। बोलो 10वें सवाल में क्या दिक्कत आई बता। ये 2 गुणा 2 तो 2 की पावर 2 हो गया और 3 अकेला तो 3 की पावर 1 हो गया, बता क्या दिक्कत आई इसमें। अब ये 2 गुणा 2 है तो 2 की पावर 2 आ गया और ये 3 गुणा 3 है तो 3 की पावर 2 आ गया। अंकुश पाल, नहाकर आया कर भाई। अगला सवाल, छोटे वाली पावर HCF होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आएगा भाई, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 आएगा, लेकिन ऐसे पावर में नहीं लिख रखा, नहीं लिख रखा तो 2 की पावर 2 को लिखेंगे 2 गुणा 2 और गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 का ए सही उत्तर है। छोटी संख्या का फैक्टर करना चाहिए, क्लास पूरी देखनी चाहिए ना तुम, HCF LCM वाली क्लास पूरी देख आओ, पहले वाली बेसिक वाली। 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 ये वाला है छोटा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 है छोटा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, अब 5 की पावर 1 आएगा,
तो 2 तिया 6 पंजे 30, सी सही उत्तर है। 13वां सवाल सी सही उत्तर। वर्मा जी सर मोटिवेट कर दो थोड़ा सा, एग्जाम आ गया। तो बिल्कुल मत पढ़ा कर, मोटिवेट कर दो, एग्जाम आ गया। एग्जाम के टाइम पर भी मोटिवेट करना तो बन गया काम तेरा। तो सर जी 11 को भाग विधि से कैसे करेंगे? 11 को भाग विधि से कैसे करेंगे? 144 लिख बाहर, 324 लिख अंदर, 2 पर जाएगा 8 8 2 घटेगा, 14 में से 8 गया 6, यहां बचेगा 1, 11 में से 8 गया 3, अंदर ले 144, ये जाएगा 4 पर, 4 6 24, 4 3 12 2 14, तो इन दोनों का एचसीएफ हो गया 36। अब ले यहां पर 468 और इसको भागकर 36 से उनके एचसीएफ से, तो 36 एकम 36, बच गया 10, 8 उतरेगा, 3 पर जाएगा, 36 दिया 108, तो ये 36 है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, सी सही उत्तर। रविंदर यादव नहा के आना तू, ब्रांच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो किस नंबर पे कॉल करनी है? ब्रांच से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो तू कॉल कर 9053002040, तब से लगातार कॉपी पेस्ट में लगा हुआ, 3 बार बता लिया नंबर। जब साधारण भिन्न में आए मामला, साधारण भिन्न में जब हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे इनका उल्टा एलसीएम लेना पड़ेगा। साधारण भिन्न में जब भी सवाल आए उनका एचसीएफ लेना हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, और अगर इनका एलसीएम लेना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, ऐसे करना पड़ेगा। एचसीएफ लेने में अगर संख्या 1 हो तो एचसीएफ 1 होता है, ऊपर आएगा 1 और नीचे इनका लेना एलसीएम। 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 चौक 20, 20 या 60, 60 में 2 पूरा आ गया तो 60 ही रहेगा, 1/60, सी सही उत्तर। अभी एलसीएम लेना मैं और सिखाऊंगा तुम्हें। माया सर कौन सी किताब से पढ़ाते हो? अब क्या कहें, ये पढ़ाते हैं हम गीता के रहस्य में, ये सारे सवाल दे रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सवाल सिखाए थे जिससे कि वो फिर महाभारत का युद्ध जीतने में सफल हुए थे। जब साधारण भिन्न हो, साधारण भिन्न में एचसीएफ लेना तो ऊपर वालों का एचसीएफ लिया जाएगा। 4 और 5 जब 2 लगातार संख्याएं हो ना तो एचसीएफ 1 होता, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे बड़ी संख्या 15, 15 में 9, 3 कॉमन है, 3 रह गया, 15 3 45, 45 में 5 पूरा आ गया, 8 नहीं आया, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 1/360, बी सही उत्तर। अभी सिखाएंगे इसको एलसीएम, अभी थोड़ी देर में आने वाला है, एलसीएम सिखाएंगे। जब दशमलव में मामला आ जाए, दशमलव में ये है 0.7, ये 0.35 और ये 1.05, इसके अंदर तुम ये 70/100 करना पड़ेगा, ये 35/100 करना पड़ेगा और ये 105/100 करना पड़ेगा। ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे तो 35 और नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो 100, इसका आंसर है 0.35। इसके अंदर हम लोग यहां पर ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 7/10 लिख दे। अगर इसको 7/10 लिखेंगे, इसको 35/100 लिखेंगे और इसको 105/100 लिखेंगे तो यहां फिर अगर हम एचसीएफ ऐसे लेंगे तो ऊपर एचसीएफ आएगा 7 और नीचे एलसीएम आएगा 100, फिर इसका उत्तर आएगा 0.07। 0.07 से ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या इसको पूरा भाग कर रही है, ये ध्यान रखना है। इसमें नीचे 100 से गुना, इसमें नीचे 100 से गुना, तो इसमें भी 100 से गुना करना पड़ेगा और तब सवाल सही आएगा। इसका सी सही उत्तर है। बोलो नमस्ते। ओ भाई साहब तू शुरू से क्यों नहीं आया करता यार? 50 बार बोलिया, आधा चैप्टर करवाया, आधा बाकी करवाऊंगा। हाँ तब तक उसको 2-3 बार कर ले, टाइम पर आता नहीं, बीच में कॉल करता है। आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर यहां 1 अंक है, यहां 2 अंक, यहां भी 2 अंक, तो 2 अंक हटेंगे, 50/100 बनेगा, 25/100 बनेगा, 125/100 बनेगा। ऊपर वालों का एचसीएफ 25, नीचे वालों का एलसीएम 100, तो 0.25, डी सही उत्तर है इसका। 17वां सवाल डी उत्तर। आगे बढ़ेंगे, एलसीएम आ गया, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल तो बड़ी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या 21 है, 21 के फैक्टर करेंगे 3 × 7। अब 15 में 3 तो आ गया, 5 की कमी रह गई तो 5 और लिख दिया। अब ये 3 पंजे 15 और 3 7 21, दोनों चीजें पूरी हो रही है। अब 12 में 3 तो आ गया 12 का, 4 के नाम का 2 × 2 और लिख दूंगा। अब 8 में 2 × 2 4 तो आ गया, 1 2 की और कमी है, 1 2 और लिख दूंगा, ऐसे आएगा। इनकी गुणा करेंगे, एलसीएम में बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे, छोटी संख्याओं को भाग करेंगे, जो कमी रह गई वो और लिख देंगे। हर बार जितनी कमी है वो लिखते जाएंगे। एचसीएफ में छोटी संख्या के फैक्टर करते हैं, हर बार जितना फालतू है वो काटते जाएंगे। एचसीएफ छोटा होता है, फैक्टर छोटा, छोटे के फैक्टर लेंगे और छोटे के फैक्टर लेकर के और छोटे करने होते हैं। और
एलसीएम मल्टीपल होता है, ये बड़ा होता है, बड़े लेंगे और हर बार बड़े करते जाएंगे। तो ये 3 7 21 लिखा, 15 में 3 तो आ गया, यहाँ 5 नहीं आया तो 5 और लिखा। अब 12 का 3 तो आ गया, 4 नहीं आया तो 2 गुना 2 और लिखा। 8 के लिए 4 तो आ गया, 2 और कमी रह गई और लिख दिया। तो ये 5 दूनी 10, 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84, 840 इसका सही उत्तर है सी। बोलो 60/10 इसलिए नहीं लिया 17 में कि यहां पर हम नीचे 100 से गुणा ऊपर भी 100 से गुणा, या नीचे 100 से गुणा ऊपर भी 100 से गुणा, या नीचे 100 से गुणा ऊपर 100 से गुणा करेंगे तब बात बनेगी। इससे ये हमेशा ऐसे करना, दशमलव में जब भी हटेगा ना तो ऊपर नीचे बराबर चीज से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ दशमलव 35 हटाने के लिए 35/100, यहाँ दशमलव हटाने के लिए 105/100, तो यहाँ पर भी 70/100 करना पड़ेगा। 1000 करना पड़ता, फिर वो 100 वाला नहीं होता, फिर 100 वाला जो उसमें फिर हाँ वो 1000 से करना पड़ता। अगर इसको हम ऐसे अलग अलग करेंगे तो देखो मैंने ऐसे करके दिखाया था, इसमें गलत उत्तर आएगा फिर। ठीक है, मलकीत कालर करनाल, सर जी आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि स्टडी कैसे करनी चाहिए। स्टडी करनी चाहिए तो करनाल से कुलाबादी खाने लग और कुरुक्षेत्र तक पहुंच जा, अपने आप ही सारा मेथा मिलेगा। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि कैसे स्टडी करनी है। तू मेरे पास कॉल कर ले, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बड़ा आएगा भाई, एलसीएम मल्टीपल बड़ा, बड़ी संख्या 72, 72 8 नहीं 72, 8 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 और 9 के फैक्टर 3 गुना 3, ऐसे लिखेंगे भाई। देखो ये संख्याएं ऐसे यहां लिखी होनी चाहिए यहां, और हर सवाल में ऐसे लिखा रहना चाहिए इसमें एलसीएम निकालना, क्योंकि हर सवाल पर स्लाइड बदलती है। किताब में तो एक चालू हो गया फिर वो लिखते जा रहे भाई वहां से वहां तक, इसमें दिखता नहीं वैसा। ठीक है, इसको बीच में करवा दे ताकि नीचे लिखा जाए उसके, और इसका फाइंड द एलसीएम ऑफ ऐसे कर दे। अब इसके बाद 64 का नंबर आया भाई, 64 को 2 से भाग करेंगे 32, फिर 2 से भाग करेंगे 16, फिर 2 से भाग करेंगे 8, 8 आगे भाग नहीं हो रहा, 8 की कमी रह गई, तो 8 के फैक्टर लिखेंगे इसमें, 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 के फैक्टर आ गए। फिर 48, 48 को 2 से भाग करेंगे 24, 12 6 3 और ये 3 रहा, 48 पूरा आ गया, 48 के नाम का कुछ नहीं लिखना। ये यहां तक 72 है, 72 और ये हो गया 8, 8 दूनी 16 का 6, एक ही जगह पर है ए सही उत्तर, पूरा करना है तो 8 7 56 और एक हासिल था 57, 576, पूरा गुना कर लो चाहे ऐसे छोड़ दो। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। 19 का 1, बहुत ही अच्छी बात है। 128 156 96, सबसे बड़ी संख्या 156 है, ये 12 गुना 13 है, 12 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3, ये 12 लिख दिया मैंने और ये 13 लिख दिया, 12 13 156, तुम्हें याद होनी चाहिए ये संख्या। 128, अब 2 से भाग करेंगे तो 64, फिर 2 से भाग करेंगे तो 32, अब 32 के फैक्टर आगे नहीं है, 32 के नाम का यहां लिखना पड़ेगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 32 मैंने लिख दिया, ये यहां तक है 32 और ये यहां तक है भाई 156। अब आया 96, 96 को 2 से भाग करेंगे 48, फिर 2 से भाग करेंगे 24, फिर 2 से भाग करेंगे 12, फिर 2 से भाग करेंगे 6, फिर 2 से भाग करेंगे 3 और ये 3 रहा, यहाँ पर 32 थी 96, 32 ये थी 96, तो ये पूरा आ गया। तो इनकी गुणा करनी पड़ेगी हमें, ये हुआ 156 और ये हो गया 32, 6 दूनी 12 का 2 एक जगह पर है, सी सही उत्तर। पूरा गुणा किए बिना इकाई के अंक से काम चल जाएगा। सुनील कुमार क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही तो टेक्निकल टीम को मैसेज कर दे, वो तुम्हें रिप्लाई करेंगे इसके ऊपर। 6 दूनी 12 का 2, 15 दूनी 30 और 1 31, 3 से करेंगे 6 18, 15 45 और 1 46। अब ये यहां पर आएगा 2, ये 9 और ये 4, वो मैंने सी पहले ही गुना करके बता दिया था, इकाई के अंक में 2 एक ही जगह पर है तो वही उत्तर हो गया। 0 जब आएगा तो एचसीएफ हो तो भी नॉट डिफाइंड, एलसीएम हो तो भी नॉट डिफाइंड, 0 के केस में। जब यहां पर ऐसे सवाल आएगा तो बड़े वाली पावर उत्तर में मिलेगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 ये उत्तर नहीं है, इसमें 2 की पावर 4 नहीं है, देखो उत्तर पहले ही उससे जो है आंसर आ रहा है। फिर 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, देखो सारी बातें मैंने चेक भी कर दी, उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें सही आ गया होगा। x की पावर 5, x की पावर 5 दो जगह पर है, ये उत्तर नहीं हो सकते। y की पावर 4 दोनों जगह है, तो z की पावर 6 ये b नहीं है, d सही उत्तर। जो गलत है पहले गलत काट दो, सही अपने आप बच जाएगा तुम्हारे पास। बहुत बढ़िया, 23 में का d उत्तर हो गया। 24वां सवाल, 24 80 96, इसका एलसीएम लेना है तो 96 लेना पड़ेगा। 96 होता है 12 8 96, 8 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 और 12 के 2 गुना 2 गुना 3, 80, 2 से भाग करेंगे 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, 5 की कमी रह गई, यहाँ एक 5 और लिखेंगे। अब 24 इसके अंदर पूरा है, 2 से भाग करेंगे 12, फिर 2 से भाग करेंगे 6, फिर 2 से भाग करेंगे 3 और फिर 3 से भाग करेंगे 1, तो ये था 96 और ये गुना 5, तो यहाँ इसको पावर में लिखना है, तो ये 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, तो ये बी सही उत्तर है भाई। उम्मीद करूंगा तुम्हें सवाल आ गया होगा, अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता देना। प्रियंका यादव, सर 22 कैसे सोल्व होगा, कृपया सोल्व करके बताएं। तो सोल्व करके ही तो बताया इसमें कि बड़े वाली पावर लेनी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, बड़े वाली पावर 2 की पावर 4, बाकी में 2 की पावर 4 नहीं है। अब 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 3 आएगा, 5, 5 की पावर 2 5, तो 5 की पावर 2 आएगा, ये रहा 5 की पावर 2।
बहुत बढ़िया। 54, 36, 60, बड़ी संख्या 60, 60 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 54, 2 से भाग करेंगे 27, 3 से भाग करेंगे 9, 9 के फैक्टर लिखेंगे 3 गुणा 3 और 36 इसमें पूरा आ गया। 36 को 3 से भाग करेंगे 12, फिर 3 से 4, फिर 2 से 1 2 और फिर 2 से 1 पूरा आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। सी सही उत्तर है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 आएगा और 3 की पावर 2 आएगा, तो ये 72 हो गया। ए सही उत्तर। ये 8 है और ये 9 है, 8 नीम 72। 2 की पावर 3 सबसे बड़ा, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, अब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 27 और ये हो गया 25, 25 8 200 गुणा 27 5400, डी सही उत्तर। साधारण भिन्न में जब एलसीएम हो तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम में अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो सीधी गुणा करेंगे। 7 या 21, 21 चौक 84, 84 एक में ही ऊपर है तो यही उत्तर। ऊपर वालों का लेंगे एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। 5, 10, 15 ऐसे संख्या पहाड़े में हो तो छोटी संख्या एचसीएफ होती है बटे 5। ये 5 निकालना भी सिखा दिया मैंने तुम्हें। साधारण भिन्न में जब एलसीएम लेना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम, अगर संख्या पहाड़े में हो 10, 5 के पहाड़े में भी, 5 के में भी और 1 के में भी, अगर पहाड़े में तो ऊपर आएगा बड़ी संख्या और अगर संख्याएं पहाड़े में हो तो छोटी संख्या एचसीएफ। अब 3 दूनी 3 तिया 3 नीमा, तो 3 के पहाड़े में है तो इसका एलसीएम होगा 10/3, डी सही उत्तर। अब जब एलसीएम लो चाहे एचसीएफ लो, इनके जब जो ये हटेंगे दशमलव तो बराबर बराबर से गुणा होगा, तो ये 70/100 लिखा जाएगा। ये बात याद रखना। 35/100 रखा जाएगा और 105/100 रखा जाएगा। ऊपर वालों का एलसीएम लिया जाएगा। ऊपर वालों का जब एलसीएम होगा तो कितना, 210 में सारे काम बनेंगे, 210 और नीचे वालों का एचसीएफ 100, तो इससे कट गया 2.1, सी सही उत्तर। बोलो भैया बोलो। और एक बार आंख खोल रहा है, एक बार बंद कर रहा है, ऐसे कर रहा है। सर ऐप वालों को महम ब्रांच वाले बुक नहीं दे रहे, बोलो पोस्ट से मंगवा लो। ये बोले वाह भाई वाह। तू मेरे पास लिख के भेज रहा व्हाट्सएप पे। ये करे छोटी पावर में और बड़ी पावर में कैसे डिफरेंस पता चलेगा। कितना अच्छा आदमी है। ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो बड़ी पावर नहीं निकालनी आ रही भाई तुम्हें। अब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो बड़ी पावर नहीं आ रही निकालनी। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5, तो इसमें बड़ी पावर नहीं आ रही निकालनी। और जिसको ये नहीं आ रही तो मेरे पास कॉल कर लो। बोलो सीताराम जी। है जी। 30वां, 30वां तो बताया ही नहीं अभी। क्या दिक्कत आई 30वें में बता। इकतीस, अब यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, तो यहां भी 2 जीरो बनेंगी। 50/100 लिखना पड़ेगा, 25/100 लिखना पड़ेगा, 125/100 लिखना पड़ेगा। ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो 250 आएगा और नीचे वालों का एचसीएफ लेंगे तो 100 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2.5, बी सही उत्तर। एनटीपीसी का एग्जाम है मेरा 27 जनवरी को, तो ज्यादा फोकस किस चीज पर करूं प्लीज बताना। ज्यादा फोकस सोने पर करना। जितना ज्यादा सोगे पेपर में उतना रिलैक्स होकर के पेपर दोगे। 31 तक के सवाल करवा दिए मैंने, 32वें सवाल में आ गए। कितनी देर की क्लास हो गई, पूरा 1 घंटा हो गया, 2 मिनट बचे हैं। ये जब ऐसे सवाल आते हैं 289/391, 289/391 मिनिमम रूप, तो एचसीएफ से भाग होता है। अब ये 289 17 गुना 17 है, ये 17 गुना 17, इस 17 से कटेगा तो 23। अभी थोड़ी देर पहले 391 के फैक्टर भी लिखे थे मैंने, 23 गुना 17, तो ये 17/23 ए सही उत्तर है। 385/735, 385/735, 5 से कटेगा 5 सते और 3 बच गया 5 सते, 5 से कटेगा 5 एकम 2 बच गया, 5 चौक 20, 3 बच गया 5 सते, 7 से भाग करेंगे 11, 7 से भाग करेंगे 21, 11/21, बी सही उत्तर है। 425/650, अब ये 425/650 है, इसको 25 से भाग करेंगे 17, 25 से भाग करेंगे 26, 17/26, डी सही उत्तर। 391/529, अब ये 529 23 का स्क्वायर है, 23 गुना 23, अब 23 से कटेगा तो 17, 17/23, सी सही उत्तर। 67/97, कुछ भी भाग नहीं होता तो ऐसे का ऐसा ही,
ये बिल्कुल मिनिमम रूप में और नहीं कटेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36 और 60 से पूरी पूरी भाग होती है। छोटी से छोटी संख्या जो पूरी पूरी भाग होती हो एलसीएम कहलाती है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी भाग होती हो। एलसीएम बड़ा होगा बड़ी संख्या के फैक्टर, 60 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 36 को 2 से भाग किया, 18 2 से भाग किया, 9 3 से भाग किया, 3 एक 3 की कमी है, यहाँ 3 लिख दिया। इसके आगे 224 है, 3 से भाग करेंगे 8 4 2, आगे 2 नहीं है तो एक 2 की कमी रह गई, एक 2 और लिख देंगे। इनकी अब हम गुना करेंगे, ये तो 2 पंजे 10 की 0, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तीन 36, 360। मैं समझता हूं कि ये बात तुम्हें सही समझ में आई होगी। देखो 60 के मल्टीपल 340 60 के पाड़े में ही नहीं आता, 320 60 के पाड़े में नहीं आता, 280 60 के पाड़े में नहीं आता, तो ये अपने आप आगे शक्ल देख करके ऐसे सीधा उत्तर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। 72 90 120, 120 के पाड़े में 360 के अलावा देखो ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, 120 के पाड़े में आते ही नहीं। ये तो डायरेक्ट करने का तरीका है। नहीं तो हम 72 12 गुना 10 लिखेंगे, 12 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3 और 10 के फैक्टर 2 गुना 5। अब 90 में 2 गुना 5 आ गया, 3 आ गया, 30 तो गया, एक 3 की कमी है, 3 लिख दिया और 72 इसमें पूरा आ गया, तो 72 इसमें पूरा आ गया, इनकी गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और ये हो गया 36, 360। सी सही उत्तर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर एक शेष बचे, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी भाग हो, इनका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए 6 के फैक्टर लिखेंगे 2 गुना 3, अब 5 कुछ भी नहीं है कॉमन तो 5, 4 का 2 यहां पर है तो एक 2, अब 3 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, जो इसमें आ गया वो छोड़ देंगे, जो नहीं आया वो लिखते हैं हर बार। पहले बड़ी संख्या के फैक्टर 2 गुना 3, 5 का कुछ भी नहीं तो 5, 4 का 1 2 आ गया, एक और 2 लिख देंगे, 3 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया और नहीं लिखना, तो 3 दूनी 6 पंजे 30 दूनी 60। एलसीएम 1 चाहिए तो इसमें 1 जोड़ देंगे 61। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको इनसे भाग देने पर एक शेष बचेगा। 61 को 2 से भाग करेंगे 30 पर जाएगा, 1 बच गया। 61 को 3 से भाग करेंगे 20 पर जाएगा, 1 बच गया। 61 को 4 से भाग करेंगे 15 पर जाएगा, 1 बच गया। 61 को 5 से भाग करेंगे 12 पर जाएगा, 1 बच गया। 61 को 6 से भाग करेंगे 10 पर जाएगा, 1 बच गया। उम्मीद करता हूं सबको आ रहा होगा सवाल। 4 6 7 8 9 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो 12 2 गुना 2 गुना 3, अब 9 के लिए 1 और 3, 8 के लिए 1 और 2 और 7 के लिए 1 7, ये है 72 गुना 7 504। 2 और चाहिए तो इसमें 2 और जोड़ देंगे 506, बी सही उत्तर है। एलसीएम लेना तो तुम्हें आ ही गया, एलसीएम को ऐसे 2 से भाग करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ के ये सवाल अगर तुम्हें समझ में ना रहे हो तो बेसिक सेक्शन में एचसीएफ का एलसीएम का चैप्टर करवा रखा है। एचसीएफ और एलसीएम के यहां तक के सवाल उसमें करवा रखे हैं, उसको दोबारा कर लेना। बेसिक वाली किताब लेकर के अपने हाथों से सवाल करना और फिर यहाँ 40 तक के सवाल करना। आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ाता हूं, आज इतना ही पढ़ाएंगे, कल अगली क्लास लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। एचसीएफ और एलसीएम और गुणनखंड वाला ये पूरा सेक्शन कर लेना, उससे सवाल आसान बनेंगे और इनकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब बात बनेगी। थैंक यू वेरी मच।